पुणे बुक फेयर 24। यहाँ पे लगभग 700 बुक स्टॉल लगे हैं, जिसमें बहुत ही अहम ऐसा एक जो स्टॉल है जो कल्चरल रिवॉल्यूशन को लेके यहाँ पे किताबें प्रकाशित की गई है और डिस्प्ले में है A22। और यहाँ पे जो है वहाँ के संचालक हम बात करते हैं। जी जिंदाबाद, जोहार, लाल सलाम, नमस्ते, बोलिए। नमस्कार, मैं मीनाक्षी सांगानेरिया आपसे रूबरू हो रही हूँ। जी, हम लोग कई सालों से छोटे छोटे पुस्तक मेले यानी पत्रिका के जो मेले होते थे वो करते करते हम लोगों ने बड़े पुस्तक मेलों में भी भाग लिया, और सबसे ज़्यादा हमें NBT के पुस्तक मेले में हमने भाग लिया जो देश भर में हो रहे हैं, दिल्ली से लेकर हर कोने में, जहाँ तक हमारा संभव हो सका। यहाँ तक कि सन लेह के पुस्तक मेले गए, हम लखनऊ के पुस्तक मेले में गए, आज हम पुणे में हैं। कल हमारा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल भी होता है। जी हाँ, होता है, लेकिन वहाँ जाना अभी संभव नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम पुस्तक मेले में इतना बिजी हो जाते हैं कि लिटरेरी फेस्टिवल में जाना थोड़ा संभव नहीं हो। और यहाँ पे तो दोनों चीज़ों का संगम आपने देखा, तो आप क्या देखते हैं, ये थोड़ा सा हटके लग रहा है आपको बाकी मेलों से? हाँ, इनके हिसाब से ये जो पुस्तक मेला है वो महोत्सव में बदल गया है। जी। तो वो पुस्तक मेला ही केवल नहीं रहा, यहाँ पर लिटरेरी महोत्सव और पुस्तक मेला। तो आपका भी तो जो मेन एम है वो तो कल्चरल रिवॉल्यूशन का ही है, तो आपको ये पूरक है वैसे आपकी विचारधारा को? मेरी विचारधारा से कोई मतलब नहीं है। नहीं। मेरी विचारधारा एक ही है, देश बचा रहे, समाज बचा रहे, संस्कृति बची रहे, और साथ में हम भी तब बचे रहे। बिल्कुल, भारत की जो गंगा जमनी तहजीब है, क्योंकि भारतवर्ष ऐसा है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा विविधता और सबसे ज़्यादा भाषाएं पाई जाती है, लगभग 1600। गंगा जमनी तहजीब किसे कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं, मेरे लिए तो गंगा और जमुना दोनों ही मेरी माता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। इसलिए आप अगर गंगा और जमुना को बांट रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आया। ये तो आपने बांटना ही नहीं चाह रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने उबंटू वाली फिलॉसफी कह दी कि आई एम बिकॉज वी आर। इसी तरह से मैंने ये सुना है कि पटना जो है या बिहार में सबसे ज़्यादा किताबें का सेल वहाँ पे होता है, ऐसा मैंने सुना है, ये सच बात है? ये सच। जी जी। हमारे जितने भी प्रकाशक वहाँ जाते हैं वो एक ही बोलते हैं, काहे और पुस्तक मेले में हम बैठे नहीं बैठे, लेकिन पटना पुस्तक जरूर जाएंगे। मैं अभी तक नहीं गई क्योंकि अभी तक NBT ने वहाँ पर पहल नहीं की। जी, कुछ आपने जो प्रकाशित किताबें कही है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आप, खास करके जो आपकी पसंदीदा चीज़ें हो। एक तो किताब मुझे प्यारी है। जी हाँ, ये स्त्रीनामा है जो करीब 1600 दिन से रोज़ डेली प्रकाशित होता है। उसके बाद इसको पुस्तक के रूप में लाया गया। इसमें एक मेरी कविता भी है, मैं कविताएं लिखती हूँ, लेख लिखती हूँ साथ में सर के, और ये सारा श्रेय मैं अपने संपादक जितांशु को दे सकती हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। मैं तो एक सोशल वर्कर थी और कहाँ मैं यहाँ पत्रकार बन के बैठी हूँ। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद यहाँ जितनी किताबें हैं आप देख रहे हैं, सब में मेरी सहभागिता रही है। जी जी जी। चाहे वो आज़ादी के अनमोल दास्तान हो, चाहे ग्रामर हो, चाहे नूरिन की आत्मकथा हो, चाहे संसार अरण्य हो, या शब्दों का कैनवास, राम किंकर एक वार्तालाप। उसके बाद सदीनामा के इतने सारे अंकों में मेरी सहभागिता है, और इनमें मेरे लेख भी है जो अलग अलग दिशाओं के अलग अलग सोच के लेख हैं। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जनता से निवेदन है कि वो यदि कल्चरल रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं और वास्तव में सबके लिए एक सुंदर दुनिया बनाना चाहते हैं और ये नफ़रतों के जहां में प्यार की बस्तियां बसाने के लिए आप ज़रूर ये जो विचारक किताबें हैं, क्योंकि जो विचार है वो क्रांतिकारी होते हैं, और ये क्रांतिकारी विचारों के बगैर क्रांति आ नहीं सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।